298 लोगों की मौत हो गई और लखनऊ में सबसे ज्यादा केसेस सामने आए हैं। 4126 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में लखनऊ में 37 मरीजों की मौत हो गई। कानपुर में 16, वाराणसी में 9 मौतें हुई हैं, गौतम बुद्ध नगर में 11, प्रयागराज में 19 मौतें हुई हैं, कानपुर में 1896, वाराणसी में 1598 केसेस सामने आए। मेरठ में 965 केसेस मिले हैं। वहीं प्रयागराज में भी 984 नए मामले सामने आए। गौतम बुद्ध नगर में 1478 और गोरखपुर में 1198 नए मामले दर्ज किए गए हैं। तो लगातार यूपी में कोरोना का कहर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और पिछले 24 घंटे में 35,156 नए मामले दर्ज किए गए हैं। तो यूपी में अगर सबसे ज्यादा प्रभावित कोई शहर है तो वो है यूपी की राजधानी लखनऊ, जहां पर लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। यहां पर पिछले 24 घंटे में 4126 नए मामले सामने आए और वहीं 37 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई है। मेरठ से खबर, जहां पर कोरोना के 923 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 17 मरीजों की मौत हो गई। मुजफ्फरनगर, बिजनौर में बम्पर मरीज मिले हैं और बागपत में 7, बुलंदशहर में 6 मौतें हुई हैं और वहीं सहारनपुर में भी 24 घंटे में 6 लोगों की मौत हो गई। तो मेरठ में भी लगातार हालात खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें यहां पर भी लगातार केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पूरे यूपी में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। आपको बता दें पिछले 24 घंटे में पूरे देश भर में लगातार केसेस बढ़े, साथ ही साथ यूपी में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और पिछले 24 घंटे में 4000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। लखनऊ में सबसे ज्यादा बुरे हालात हैं, यहां पर 4000 से ज्यादा मामले सामने आए। वहीं पूरे यूपी की अगर बात की जाए तो आपको बता दें यहां पर पिछले 24 घंटे में 35,000 से ज्यादा मामले रिकॉर्ड किए गए हैं। तो लगातार हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं और इसी बीच यूपी सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला भी लिया गया है और साप्ताहिक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है, उसका दायरा और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। अब ये लॉकडाउन शुक्रवार 8 बजे से शुरू होकर के मंगलवार सुबह 7 बजे तक रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं कोरोना का संक्रमण बहुत तेज गति से अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अनूप हमारे साथ, हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ गए हैं, साथ ही साथ नरेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ, हमारे संवाददाता मेरठ से जुड़े हैं। सबसे पहले रुख करेंगे मेरठ का। नरेंद्र हमारे साथ हमारे संवाददाता हैं। नरेंद्र, मेरठ में भी लगातार हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी 900 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। क्या वजह है कि लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं? कल एक बड़ा फैसला लिया गया, लेकिन उसके बावजूद वीकेंड कर्फ्यू के बावजूद और नाइट कर्फ्यू के बावजूद लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। क्या वजह है इसकी? देखिए, सीधी सीधी वजह तो यही है कि जो संक्रमण है वो महामारी का रूप ले चुका है और केवल शहरी इलाकों में नहीं, जो देहात के इलाके हैं वहां पर भी संक्रमण फैला हुआ है। लेकिन विडंबना ये है कि शहर में और जिले में कहीं भी कंप्लीटली जो कोविड टेस्ट होने चाहिए हर सेंटर पर वो नहीं हो पा रहे हैं। यही वजह रही कि जो कल का जो बुलेटिन आया है उसमें 923 मामले हैं और इससे पहले जो कई दिनों से लगातार बुलेटिन आ रहा था उसमें 1200 से लेकर 1500 तक मामले थे और जो टेस्टिंग की संख्या है वो कम हो गई है, जिसकी वजह से मामले भी थोड़े कम हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए, जो लोग बीमार हैं उनको इलाज नहीं मिल पा रहा है। प्राइवेट अस्पताल हो या फिर सरकारी कोविड अस्पताल हो, सब जगह एक जैसी स्थिति बनी हुई है। ऑक्सीजन को लेकर बहुत जबरदस्त मारामारी है, खास करके वो मरीज जो घर में आइसोलेट हैं और जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। दूसरी तरफ ये दावा किया गया जिला प्रशासन की ओर से कि वो किसी भी तरह का प्रतिबंध जो है ऐसे लोगों पर नहीं लगाए हुए जो इंडिविजुअल सिलेंडर ऑक्सीजन का लेना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रतिबंध जो मानक तय किए गए हैं वो बहुत ज़्यादा कठोर हैं। जिस तरीके से कहा गया है कि एक आधार कार्ड की जरूरत होगी, इसके अलावा कोरोना की पॉजिटिव रिपोर्ट दिखानी होगी, तब जाकर जो सिलेंडर है ऑक्सीजन का वो मिल पाएगा। तो ऐसे में ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिनमें जो कोविड है वो उनको नेगेटिव आया है मरीजों को, लेकिन जो उनकी हालत है वो बिगड़ी हुई है और उनको लगातार जरूरत है ऑक्सीजन की। ऐसे बहुत सारे दूसरी बीमारियों से पीड़ित मरीज हैं जिनको ऑक्सीजन की जरूरत रहती है। तो ऐसे में बड़ी दिक्कत उन लोगों के सामने हो गई है और वो घर में अंदर ही मरने को मजबूर हैं। और ये भी कहा गया है कि रैंडमली जो वीडियो कॉल है उसके जरिए जो मौके पर और गोदाम पर जो लोग मौजूद होंगे जो सरकार की ओर से, वो भी ये देखेंगे कि वाकई में कोई मरीज है भी या नहीं, या ऐसे ही कोई सिलेंडर लेकर जा रहा है। तो इस तरह के जो नियम बनाए गए हैं उनमें थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। साथ ही ये भी देखा जाना चाहिए कि जो चीजें व्यवहारिक हैं उन्हीं को रखा जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार और जिला प्रशासन किसी भी अस्पताल में नए मरीजों को बेड नहीं दिला पा रहा है। खास करके जो ऑक्सीजन वाले बेड है उनकी बेहद जबरदस्त किल्लत है। जो निजी अस्पताल हैं वो नए मरीज नहीं ले रहे हैं और अगर ले भी रहे हैं तो जो ज्यादा सिचुएटेड लोग हैं उनको नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल, चलिए आप बने रहिए। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें गोंडा से एक बड़ी खबर है जहां पर 15 शिक्षकों की अब तक मौत हो चुकी है और सभी की कोरोना से मौत